सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ जुड़ना, शामिल होना, एकजुट होना। योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है। योग का लक्ष्य खुद को प्रकृति के साथ संयोजित करना है। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं। बिना समय को गवाए हम लोग शुरू करते हैं योगाभ्यास। हम लोग सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम जो कि हमारे लंग्स के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही लाभदायक है। भस्त्रिका प्राणायाम करने का विधि, लंबा गहरा श्वास भरना अपने डायफ्राम तक और पूरे श्वास को एक झटके में श्वास को बाहर छोड़ना। पूरे श्वास को हम लोग डायफ्राम तक भरेंगे। जितना समय में भरने का प्रयास करेंगे उतना ही समय में बाहर छोड़ने का भी प्रयास करते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम, इसका लाभ हमारे शरीर के लिए, हमारे व्याधि के लिए अनगिनत है। सबसे पहले अस्थमा के लिए, दमा के लिए, श्वास रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिन्हें टीबी की समस्या है, सर्दी जुकाम और बुखार की समस्या है, भस्त्रिका प्राणायाम से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। जिन्हें हाई बीपी की समस्या है और हार्ट की समस्या है, इस अभ्यास को बहुत ही सामान्य गति से करेंगे। जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, इस अभ्यास को तेजी से भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग दूसरा प्राणायाम करते हैं कपालभाति, जो कि हमारे उदर से संबंधित सारे विकृतियों के लिए, बीमारियों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। हम लोग कपालभाति का अभ्यास करेंगे। सिर्फ नाक से श्वास को बाहर छोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारा उदर पीछे की ओर जाएगा। हम लोग सिर्फ सांस नाक से छोड़ेंगे, श्वास स्वतः भर जाएगा। हम लोग श्वास को भरने का प्रयास नहीं करेंगे। कपालभाति प्राणायाम से उदर से संबंधित जितने भी विकृतियां हैं, जैसे मोटापा, गैस, एसिडिटी, वात पित्त की समस्या और खास करके मोटापा की समस्या, जिनका पेट निकला हुआ है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है यह प्राणायाम। और ध्यान देंगे, जिनको पेट की ज़्यादा समस्या है या जिनका ऑपरेशन हुआ हो, वह इस अभ्यास को ऑपरेशन के लगभग 4 से 6 महीने के बाद ही करेंगे। और मासिक धर्म में महिलाएं इस अभ्यास को नहीं करेंगी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, प्राणायाम का एक तरह से राजा कहा जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम को। यह हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभकारी है। माइग्रेन आदि समस्याओं से निजात पाने के लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन प्राणायाम अनुलोम विलोम माना गया है। सबसे पहले हम लोग अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखेंगे और ध्यान मुद्रा लगा लेंगे या वायु मुद्रा लगा लेंगे। और अपने दाहिने हाथ को उठा करके दाहिने नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से लंबा गहरा सांस भरेंगे और फिर धीरे से बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक से लंबा गहरा सांस छोड़ने का प्रयास करेंगे। लगभग 2.5 से 3 सेकंड में श्वास को भरना और 2.5 से 3 सेकंड में श्वास को छोड़ना। हमारे शरीर में विद्यमान जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं, 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं। हमारे शरीर की सारी विकृतियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। हम लोग इस प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करेंगे। इससे हमारी मानसिक स्थिति, जो मानसिक विकृति है, वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जिनको तनाव की समस्या ज़्यादा परेशान करती है, वह इसका अभ्यास प्रतिदिन करें। डिप्रेशन जैसी समस्याएं, जो कि आज के युग में लगभग
सभी लोगों को परेशान कर रखा है। डिप्रेशन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन प्राणायाम अनुलोम विलोम है। आइए दोस्तों, हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है, उसका हम लोग करने का विधि पहले जान लेते हैं, उसके बाद इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अपने अंगूठे से कान को बंद करेंगे, दूसरी अंगुली तर्जनी अपने माथे पे लगाएंगे, बाकी 3 अंगुलियों से अपने आँखों को बंद कर लेते हैं। लंबा गहरा श्वास भर के भौरे की तरह गुंजन करेंगे, जैसे भौरा गुंजन करता है पुष्प पर बैठ के, उसी तरह से हम लोग भी। इस तरह से इसका गुंजन करना है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। माइग्रेन जैसी समस्या, घबराहट जैसी समस्या, अनिद्रा की समस्या, पार्किंसन की समस्या, सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। तनाव की समस्या दूर हो जाती है, मन की चंचलता धीरे धीरे वापस हो जाती है और हम स्वस्थ और सुंदर हो जाते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग अब उद्गित प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। उद्गित प्राणायाम, इसमें ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं। परमपिता परमेश्वर का नाम, मुख्य नाम ओम है। तो हम लोग लंबे गहरे सांसों के साथ प्रतिदिन इसका अभ्यास करने से हमारे शरीर में तनाव की समस्या दूर हो जाती है, मन एकाग्र रहता है और हमारे शरीर की चंचलता दूर हो जाती है। हमारे आसपास और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और शरीर में हमारे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। आइए दोस्तों, हम लोग अब आसन की तरफ चलते हैं और सबसे पहला आसन हम लोग करते हैं मंडूक आसन, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभकारी है। डायबिटीज़ की समस्या को दूर करने के लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन आसन है। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, अंगूठा को अंदर लेते हुए मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के बीचों बीच लगाएंगे और पूरी श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाने का प्रयास करेंगे। कुछ समय तक उसी स्थिति में रुकेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे उठने का आप धीरे धीरे प्रयास करते हैं, धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। मंडूक आसन का अभ्यास। शशांक आसन का लाभ बहुत ही ज़्यादा और हमारे शरीर के लिए लाभकारी है। सबसे पहले उदर, हृदय और आंत अग्नाशय को बहुत ही अच्छी तरीके से सक्रिय करता है, चर्बी को कम करता है, कमर और कूल्हे के दर्द के लिए भी बहुत ही लाभकारी है, मन की चंचलता को दूर करता है और तनाव ग्रसित लोगों को तनाव से भी दूर करता है।
आसन का लाभ हाइड्रोसिल यौन रोगों की समस्या एवं छाती, लीवर और गुर्दे को मजबूत करता है। हम लोग तितली आसन करते हैं। दोनों पैरों को फैला लेंगे और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को एक साथ मोड़ने का प्रयास करेंगे। अपने एड़ी को गुदा द्वार के पास ले जाएंगे, हाथों से इंटरलॉक करके कमर को सीधा रखेंगे और ऊपर नीचे करने का प्रयास करेंगे। इससे हमारे कुल्हे खुल जाते हैं, हमारी थाई मजबूत होती है, कमर दर्द की समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आइए हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। सूर्य नमस्कार से हमारे सर्वांगीण शरीर का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, पूरे शरीर का विकास होता है। इसमें 7 आसन और 12 अभ्यास हैं। 12 अभ्यास को करने पर एक चक्र हम लोग का पूरा हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। हमें उम्मीद है कि आप सभी को मेरे द्वारा बताया गया योगासन अभ्यास पसंद आया हो और आप सभी प्रतिदिन इसको अपने दिनचर्या में अवश्य डालें। योग हमारे शरीर के लिए, मन के लिए बहुत ही लाभकारी और उपयोगी है। जितना अच्छा हम लोग योगाभ्यास करेंगे उतना अच्छा शरीर हम लोग का बनेगा, मन से सारे विकृतियाँ दूर हो जाएंगी। हमारे नियमित योग कक्षा प्रातः 5:30 बजे से 7:30 बजे तक अंबिका पैराडाइज लॉन, अलीनगर, मुगल सराय में चलता है। आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। समय समय पर इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही इसे लोगों में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।